हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमें जांच करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है टेन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है और साइन दिया हुआ है और कोट दिया हुआ है। पहले हमें टेन, कोस और साइन के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। हमने कोट ए को इधर ही रखा और 4 तो था ही, 3 इधर गुणा में उधर चला गया भाग में। अब हम देखेंगे, यदि लाल बट्टा कक्का में देखें तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। ये टेन का मान है, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये हो गया आधार बटा लंब, मतलब हमारे पास आधार तो 4 है और लंब 3 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, कर्ण। क्यों कर्ण ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहाँ साइन दिया हुआ, साइन में क्या, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कर्ण तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान ज्ञात करेंगे, कर्ण का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी क्या है, कर्ण है। आधार कितना है हमारे पास, देखो आधार कितना है, आधार यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। एसी बराबर स्क्वायर हटा तो इधर लगा वर्गमूल, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 कितने हुए 25, कितने हुए 25। 25 का किसका वर्ग है, 5 का, मतलब कर्ण का मान क्या आ गया 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 है, तो इसका क्या करेंगे, 10 का मान ज्ञात करेंगे। 10 का मान क्या है, 10 ए, 10 ए बराबर 10 ए, 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। 10 ए और लंब बटा आधार। 10 का मान हमने क्या लिया, लंब कितना है 3 और आधार 4। उसी प्रकार लंब कितना है 3 और आधार 4 है। और फिर क्या है, कोस ए का मान क्या होगा, कोस ए क्या होता है, लाल बटा का काम देखे, ये साइन और ये कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, मतलब आधार बटा कर्ण होता है कोस, और आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब हो गया साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब मैं, हमारे पास 2 पक्ष दिए हुए, एक तो ये पक्ष दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और ये बायां पक्ष। मैं सबसे पहले किससे, कौन से पक्ष से लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से, LH से लूँगा। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या है, 10 ए का मान क्या है 3/4, 3/4, और इसका क्या करना है स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 3/4 का स्क्वायर। अब देखो
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो एलसीएम लिया ऊपर वाले के तो आया एलसीएम 16 और क्या हुआ 16 माइनस 9 बटा इधर भी एलसीएम कितना है 16 और क्या हुआ 16 प्लस 9 हुआ, क्या हुआ 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, ऊपर 16 माइनस 9, 16 में से 9 चलेंगे कितने बचे 7, 16 में से 9 चले गए कितने बचे 7 बटा 16 प्लस 9 कितने हुए 16 और 9 कितने हुए 25। मतलब ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया कितना 7/25। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ हमारे ध्यान से देखो क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे सबसे पहले कोस स्क्वायर ए को लेंगे, ये अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान क्या है कोस का मान है आधार बटा कर्ण, कोस का मान है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए पहले साइन का मान क्या है 3/5 और उसका क्या करना है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो क्या बना लसब आया 25, एलसीएम क्या आया 25 और यहाँ पर क्या बचा 16 माइनस 9, 16 में से 9 चले गए, 16 में से 9 गए पीछे बचे 7 बटा में 25। अब आप यदि ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या आ रहे बराबर, ये भी 7/25 आ रहा है और ये भी 7/25, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है। हमें क्या बता है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था, ये सत्य हो गया, हमें ये पूछ रहा है या नहीं इति सिद्धम। अब अगला प्रश्न 8वां हो गया, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखो, इसमें बोला समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। हमें tan a का मान दिया हुआ है और बाकी वाला में क्या करना है मान का पूछ रहा है। पहले हमें देखो कौन सा कोण समकोण दिया हुआ है बी कोण, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लाल बट्टा कक्का में देखे tan क्या होता है लंब बटा आधार और हमें यहाँ पर मान पूछ रहा है, साइन का भी पूछ रहा है देखो, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए हमें पहले तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। tan a हमें दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 हमें दिया हुआ tan a, और tan a क्या होता है tan होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब का मान है 1 और आधार का मान है 3। हमें किसका मान ज्ञात करना है कर्ण का, तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो आधार क्या है √3 और कर्ण क्या है सॉरी लंब क्या है 1, हम क्या ज्ञात करना है कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे किससे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान ज्ञात करेंगे? कर्ण का। कर्ण क्या है? AC है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार क्या है? BC प्लस लंब स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? AB। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है नहीं AC, वो तो हमें लाना है। और BC क्या है? BC हमारे पास √3 प्लस AB कितना है? 1। √3 स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्या है यहाँ पर? AC स्क्वायर है। यदि यहाँ पर सिर्फ AC रहा तो उधर से स्क्वायर हटा, यहाँ पर लग जाएगा रूट। और 3 और 1 क्या होते हैं? 4। और 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। मतलब कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 2। अब हमारे इसमें हमें ये ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा चेंज हो रही है। यहाँ साइन A और यहाँ पर देखो साइन A हो रहा है, कभी साइन C हो रहा है, यहाँ पर साइन C हो रहा है, यहाँ कोस A हो रहा है, कोस C हो रहा है। सभी में थीटा चेंज हो रहा है और चेंज होने के कारण यहाँ पर मान भी बदल जाएंगे। अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है? साइन A। पहले साइन A, कोस C और इन सब के मान ज्ञात लिख देते हैं। पहले किसका मान लिखेंगे? साइन A। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन A मतलब थीटा की जगह क्या काम कर रहा है? A। ये रहा थीटा। थीटा ये रहा। अब थीटा की जगह ये रहा थीटा। ये क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। यहाँ पर A क्या? थीटा की जगह काम कर रहा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगी। समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी। और थीटा जहाँ पर यदि C यहाँ पर थीटा होता तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाती। लेकिन थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती? लंब। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? √3। लंब क्या है? √3। और कर्ण, कर्ण हमारे पास 2 है। अब कोस C, कोस C, थीटा की जगह क्या आ रहा है? C। ये हो गया थीटा। C क्या हो गया? थीटा। थीटा के सामने भुजा लंब। अब ये क्या बन गई? लंब। यदि ये लंब बन गई और कोस हमारे पास होता क्या है? देखो कोस होता है आधार बटा कर्ण। कोस पहले देखो आधार बटा कर्ण। यदि थीटा के सामने बचा लंब, थीटा या C, यहाँ थीटा की जगह C है, थीटा के सामने बचा लंब और लंब और ये बन गई आधार। आधार क्या है? √3 और कर्ण कितना है? 2। फिर क्या है? कोस A। ये लो कोस A। थीटा की जगह क्या काम कर रहा है? A। कोस हमारा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब देखो कोस A, थीटा की जगह A, थीटा के सामने बचा लंब। हमें क्या चाहिए? आधार बटा कर्ण। तो ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा कर्ण, तो 1/2। इसी प्रकार साइन C, साइन होता है लंब बटा कर्ण। थीटा की जगह C काम कर रहा है, मतलब थीटा के सामने बचा लंब। लंब कितनी है? 1 और कर्ण 2। समकोण के सामने बचा हमेशा कर्ण 2। उसी प्रकार फिर क्या पूछ रहा है? कोस A। कोस A का मान हमारे पास है। दूसरे में कोस C, कोस C का भी है, साइन A और साइन C का भी मान है। अब ये मान थे, अब हम चारों मान रख देंगे। पहला क्या पूछ रहा है? साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C। साइन A का मान क्या है? देखो साइन A ये रहा। साइन A का मान क्या है? √3/2। √3/2। फिर गुणाम क्या है? कोस C। कोस C का मान क्या है? √3/2।
प्लस कोस ए का मान क्या है 1/2 गुणा एक साइन सी का मान क्या है 1/2 √3/2 √3 इंटू √3 मतलब √9 2 दूनी 4 प्लस 1/4 √3 किसका वर्ग है 3 का 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम लिया 4 आया एलसीएम कितना है 4 और 3 प्लस 1 मतलब 4/4 और आंसर फाइनल क्या आ गया एक हमारे क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार अब दूसरा क्या पूछ रहा है नंबर का दूसरा क्या पूछ रहा है वो देख लो। दूसरा पूछ रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान क्या है कोस ए का मान है 1/2 इंटू कोस सी का मान क्या है कोस सी का मान है √3/2 माइनस साइन ए का मान क्या है साइन ए का मान है √3/2 इंटू और फिर क्या साइन सी का मान है 1/2 साइन सी का मान क्या है 1/2। अब देखो √3 की गुणा 1 से कराई √3 आएगा और 2 की गुणा कराई 4 माइनस √3 की गुणा 1 से कराई 1 आएगा और 2 की गुणा कराई 4 ये प्लस के और माइनस के कट गए आंसर क्या आया 0। इस प्रकार प्रश्न हो गया नम्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न 10वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है 10वें प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर हम 10वीं के हाल देख रहे हैं। हमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें कौन सा कोण समकोण है समकोण हमें क्यू कोण समकोण दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया हुआ है पी क्यू कितना दिया हुआ है पी क्यू में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज से लंब कर्ण और आधार के मान ज्ञात करेंगे। हमें एक तो सर्व प्रश्न में दिया हुआ समकोण कौन सा कोण रखना है क्यू समकोण का मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री का ये रहा क्यू कोण फिर ये रहा पी और ये क्यू और ये आर। हमें पी क्यू कितनी दी हुई है 5 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है और क्यू आर हम इससे क्या निकाल सकते हैं क्यू आर का मान। यदि हम क्यू आर यहीं रखें और 25 माइनस पी आर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के पी आर ये आ गया हमारे पास किसका मान क्यू आर का मान। क्यू आर बराबर क्या आ गया 25 माइनस पी आर 25 माइनस पी आर। अब हम क्या करेंगे कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का सूत्र किससे ज्ञात करेंगे कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान ज्ञात करेंगे कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास पी आर का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आधार क्या है क्यू आर आधार मेरे पास क्या है क्यू आर प्लस लंब स्क्वायर क्या है पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्यू आर हमारा क्या है 25 माइनस पी आर यही तो है हमारे पास क्या है क्यू आर क्या है हमारे 25 माइनस पी आर है और उसका स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5
अब हमारे यहाँ पर ये वाली सरसमीका लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर, ये सरसमीका तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये ए प्लस वाली नहीं, ए माइनस वाली लग रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सरसमीका लग रही है। और यदि हम इसको खोलना प्रारंभ करें तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ए स्क्वायर मतलब 25 का 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी क्या है पी आर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सॉरी 625 और 25 कितने हुए 650 प्लस पी आर का स्क्वायर -25 दूना 50 पी आर। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर हमारे क्या पास है, क्या है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर हमारे पास इधर है ही। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के पहले पी आर का स्क्वायर पहले से इधर था, ये रहा पहले से पहले पी आर का स्क्वायर, और एक पी आर का स्क्वायर ये रहा, हम इधर लेके आए, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, माइनस के पी आर का स्क्वायर, और ये माइनस के 50 पी आर इधर आ गई, प्लस के 50 पी आर, और बराबर क्या बचा 650। प्लस का पी आर माइनस का पी आर आपस में कट गए, और फिर हमारे पास क्या बचा 50 पी आर बराबर 650। अब यदि मुझे किसका मान चाहिए था, पी और आर का, पी आर का मान चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा 650 उधर थे ही, ये 50 गुना में उधर गए भाग में, 0 से 0 का कट गया। अब यदि भाग दिया जाए तो कितना आएगा 13 बार, कितनी बार भाग जाएगा 13 बार, अर्थात पी आर बराबर क्या आएगी 13। पी आर हमारे पास 13 आ गई। अब आप यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास क्यू आर क्या है 25 माइनस पी आर, यदि हम पी आर का मान रख दे तो यहाँ पर सही वैल्यू आ जाएगी। मान लो इसको समीकरण 1 देता है, इसी में ही रख देता हूँ, किसका पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर क्या है, क्या है हमारे पास क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, 25 पी आर कितना है, पी आर हमारे पास देखो 13 है, पी आर हमारे पास 13, और 25 में से 13 चले गए, कितने बचे 12, कितने बचे 12, मतलब हमारे आधार आ गया 12 और पी आर आ गया 13, जो कि हमारे पास करण है, और ये तो हमारे पास समकोण था ही। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। किस किस का पूछा था, साइन पी और कोस पी और टेन पी, इन सब का क्या पूछा था, मान पूछा था। अब यदि आप जब देखोगे साइन क्या होता है लंब बटा करण, लंब कितना है हमारे पास 5 और करण 12, करण कितना सॉरी 13, करण कितना है। अब यदि आप ध्यान से देखो यहाँ थोड़ी गलती कर रही है, यहाँ पर थीटा क्या है पी, क्या है थीटा हमारे पास क्या है पी, और यदि थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी लंब,
लंब हमारे पास कितना है 12, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण 13। उसी प्रकार कोस क्या होता है, यदि लाल बटा का काम देखें तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारे पास 5 और कर्ण 13। यहाँ पर थीटा पी है, इसलिए थीटा के सामने बचा हमेशा लंब होती है। और टेन पी लाल बटा का काम में देखें तो लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 12, लंब क्या है 12 और आधार 5, और हमें यही तीनों पूछे थे और ये आगे हमारे तीनों के आंसर। अब यदि 11 प्रश्न देखते हैं, अब इसका अगला प्रश्न 11 प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न में क्या पूछ रहा है पहले आप वो देखो। 11 में पूछ रहा है बताइए कि कथन सत्य या असत्य और कारण सत्य अपने पुष्टि कीजिए उत्तर की। पहला क्या पूछ रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछ रहा है। अब यदि हम ध्यान से देखें कि tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है यदि 0, 30, 45, 60 और 90। और हमने tan का मान कैसे याद किया था कि tan का मान चलता है 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक, बीच में आता है 1, एक बार √3 नीचे और एक बार √3 ऊपर। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो पहला क्या है, पहला कथन 11वें का पहला है असत्य। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, ये पूछ रहा है। अब देखो sec किसका उल्टा होता है, यदि हम लाल बटा का काम में देखें तो sec उल्टा होता है कोस का। किसका उल्टा होता है, कोस। कोस है आधार बटा कर्ण, और तो कोस का उल्टा क्या sec, तो क्या बन जाएगा कर्ण बटा आधार। तो ये हमारा कर्ण है और ये आधार, हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और इसमें, और ये बड़ी दी हुई और ये छोटी दी हुई है। उसी प्रकार दूसरा क्या है सत्य। और अब देखो तीसरा क्या है, 11 के तीसरा पूछ रहा है कोस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, असत्य। ये क्या है असत्य। कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होगा, इसका संक्षिप्त कोस ए का संक्षिप्त रूप होगा कोसाइन, क्या होगा कोसाइन होगा, ये होगा। कोसेंट तो किसका है कोसेक का है। अब चौथा पूछ रहा है क्या कोट ए में कोट और ए का क्या गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। क्या है असत्य, ये गुणनफल नहीं होता बल्कि ये थीटा को दर्शाता है। ए किसको दर्शाता है, साथ में थीटा को, गुणनफल इनका नहीं होता। और इसका पांचवा क्या है 11 का, 11 का पांचवा पूछ रहा है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, ये पूछ रहा है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, और मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर क्या दिया है लंब से भी छोटी दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है असत्य। इस प्रकार हमारी 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है।